Hello everyone. So this is our second video in paper 5 value addition series. And the first news article is related to the tech support that government has come up with in food grain delivery. ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है. वॉज द नीड ऑफ दिस टेक सपोर्ट इन फूड ग्रेन डिलीवरी. ठीक है, तो उसमें डेप्थ में जाने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू दिस 2024 PYQ. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि मैं ये हमारे जो PYQs हैं स्पेशली 23 और 24 के जो मैंने खुद से लिखे हैं, मैं उनको क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम इसलिए यहाँ पे दिखाती रहती हूँ कि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और डेटा और एग्जांपल्स और स्टेट्स भी हमें इसी तरीके के कोट करने हैं और कुछ अलग नहीं लिखना होता है आंसर्स में. यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आंसर को यूनिक बनाती है ना, और हमें एज दिलाती है ओवर अदर्स. ठीक है, तो अभी इसी बार एक क्वेश्चन आया था 2024 PYQ में कि एग्जामिन द. अब आपको इससे ये पता लगेगा कि आपको कैसे रिलेट करना है चीज़ों से. ठीक है, तो क्वेश्चन आया था एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं? तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं. पॉवर्टी है, लो इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, इनएफिशिएंट PDS है, न्यूट्रिशनल जो हमारे गैप्स हैं, एग्री प्रोडक्टिविटी लो है. बट हमारे लिए इस टाइम काम की जो चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा वो है इनएफिशिएंट PDS. ठीक है, ड्यू टू लीकेजेस एंड करप्शन. ठीक है, नाउ टू एड्रेस दिस, अब हम लिंक कर रहे हैं इस न्यूज़ आर्टिकल से, सॉरी. तो टू एड्रेस दीज लीकेजेस एंड करप्शन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जो हमारे लीकेजेस हैं और करप्शन है उसको एड्रेस करने के लिए टू कर्व दैट मीनस गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस आइडिया. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, GPS ट्रैकिंग मैंडेटरी फॉर फूड ग्रेन सपोर्ट. ठीक है, 5,000 plus GPS equipped vehicles deployed across UP, direct delivery from FCI depots to fair price shops, real time monitoring to prevent diversion and theft, ensure timely full delivery to beneficiaries. अब हमारे काम की इसमें क्या चीज़ है कि या तो क्वेश्चन आए, सीधा क्वेश्चन आए कि PDS से रिलेटेड, कि PDS में चैलेंजेस क्या हैं, है ना, एंड गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है टू एड्रेस दोज चैलेंजेस, या तो ये क्वेश्चन आए. ठीक है, तब तो हम फिर इसको अच्छे से डिटेल में ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से कोट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन ही मेनली रिलेटेड है PDS से. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, तो उसमें हम जब ये लिख रहे हैं ना कि इनएफिशिएंट PDS है, ठीक है, अगर हम चैलेंज में ये लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में भी हम एक पॉइंट अगर ये ऐड कर देंगे ना कि टू एड्रेस दोज inefficiencies in PDS system, government has come up with this technology support in food grain delivery. ठीक है, so that we can reduce leakages and corruption. ठीक है, and our job will be done. ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो करंट में जो भी न्यूज़ हैं उनको अपने आंसर्स में यूज़ करना है अच्छे से. ठीक है, क्लियर. अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल पे. तो जो हमारा सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल है उसको भी शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल है इट इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश, ये पेपर 5 का पार्ट है. और दूसरी चीज़ ये कितना इम्पोर्टेंट है ये इससे पता लग जाएगा कि 2024 में ही PYQ आया है कि व्हाट आर द की चैलेंजेस इन एंश्योरिंग एन एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चैलेंजेस की बात करें, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. ऑर्गेनाइज क्राइम एंड माफिया जो ग्रुप्स हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत एक चिंता का विषय है. दूसरा जो कास्ट रिलेटेड लिंचिंग्स हैं, ठीक है, साइबर क्राइम जो इतना बढ़ गए हैं, कम्युनल वायलेंस, हम एग्जांपल देखें, संभल का एग्जांपल देखें. ठीक है, रिसेंटली बरेली में भी हुए थे. तो ये चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं जो कि चैलेंजेस हैं इन इंश्योरिंग एन एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है कि गवर्नमेंट ने, अब चैलेंजेस तो हमने देख लिए, तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं. ठीक है, टू कर्व दिस मीनस एंड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस. ठीक है, तो उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, हम वो देखेंगे और हमारा न्यूज़ आर्टिकल उससे रिलेटेड है.
तो हम देखें तो बहुत अभी रिसेंटली इन द सेंस 2024 के लास्ट से 2025 में ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था कि द ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, दिस वॉज इन न्यूज़ एवरीवेयर, लाइक नॉट जस्ट इन उत्तर प्रदेश। ये जो एक मॉडल बन गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ना, दिस इज़ प्रेज वर्दी, ठीक है, क्योंकि everyone knows कि there was like so much crime in past in Uttar Pradesh, and the state was known for that only, but now the state is known for good things as well, ठीक है। तो द ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इसके अलावा और भी जो हम इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के मेंशन कर सकते हैं, दोज आर द पुलिस कमिश्नरेट इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स, थाना दिवस, संपूर्ण थाना दिवस, ठीक है, जनता की शिकायतें सुनने के लिए इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और स्पेसिफिक थानाज बनाए गए हैं जिसमें कि 6 न्यू नारकोटिक थाना इस्टेब्लिश किए गए हैं, 75 एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट इस्टेब्लिश की गई हैं, एंड सो ऑन। ऑपरेशन त्रिनेत्र कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए चलाया गया था। स्पेशल फोर्सेस बनाई गई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स हो गई, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू रिड्यूस द क्राइम रेट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अंडर दिस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है। तो उसमें आता है इनकाउंटर्स, माफिया एलिमिनेशन, ठीक है, माफिया एलिमिनेशन, इकोनॉमिक स्ट्राइक, जिसमें कि जो इलीगल एसेट्स हैं, ठीक है, जो इलीगल एसेट्स हैं माफिया से रिलेटेड, उनको सीज कर लिया जाता है, कन्फिस्केट, डिमोलिश कर दिया जाता है अंडर द गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर भी इन लोग को इसको देखा जाता है, ठीक है। तो कन्विक्शन इसके, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि रॉबरीज है प्लमेटेड बाई 85% सिंस 2016, theft cases have declined by 77%, murders have declined by 41%, ठीक है। और सबसे बड़ी एक चीज़ है कि कन्विक्शन रेट जो है ना वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें अगर हम देखें ना जो रेजोल्यूशन रेट है इन केसेस रिलेटेड टू विमेन एंड चाइल्ड, दैट इज़ 98% राइट नाउ, ठीक है, विच इज़ प्रेजवर्दी इन इटसेल्फ, ओके। ओके, और एक और चीज़ है जो हम कोट कर सकते हैं कि ये हम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है उसके कंक्लूजन में हम यूज़ कर सकते हैं कि द न्यू आइडेंटिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ 3S, दैट इज़ सेफ, सिक्योर एंड सुपर पावर, ठीक है। अब ये जो इस तरीके के जो निमोनिक्स मान लो, कोड्स मान लो, जो भी मान लो, ये बहुत हैंडी होता है क्योंकि हमने याद किया 3S, ठीक है। हमें ये एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली एकदम से क्लिक करता है कि ठीक है 3S बने, सेफ, सिक्योर, सुपर पावर। तो हमारे इस 3S से पूरा एक कंक्लूशन फ्रेम हो जाता है, उसमें हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम पंचायत में, सबको पता है हम यूज़ करते हैं 3Fs, ठीक है, फंड्स, फंक्शन, फंक्शनरीज, है ना। तो इस तरीके का कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स भी हम बना सकते हैं सो दैट हमारा मेंस में थोड़ा सा टाइम सेव हो और हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें जो थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे मूव करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द साइबर क्राइम, ठीक है। तो अब ये कहाँ आएगा, तो पेपर 5 में एक टॉपिक है जहाँ पे इश्यूज़ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इन उत्तर प्रदेश, उसके अंडर आती है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब उसमें हमें देखना है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, ठीक है, टू एड्रेस दिस साइबर क्राइम कंसर्न इन उत्तर प्रदेश। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि मोर देन 84,700 पुलिस पर्सनल्स ट्रेंड टू टैकल साइबर क्राइम। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि मान लो अगर क्वेश्चन आता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो पहला हम डेटा देंगे ये प्रूव करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम का क्या सिनेरियो है राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद हम ये भी उसमें ऑफ कोर्स हम उसमें हम वन साइडेड आंसर नहीं लिख सकते हैं कि बस ये इशू ये इशू है, ठीक है। हमें ये भी दिखाना है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या ले रही है, ठीक है, टू एड्रेस दोज कंसर्न्स एंड चैलेंजेस। और हम लास्ट में अगर वो क्वेश्चन 12 मार्क कर है
तो हम उसमें वे फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट एल्स कैन बी डन, ठीक है, टू बेटर द सिचुएशन। फिर तो हाँ, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो हम डायरेक्टली ऐसे 1 2 3 पॉइंट करके ये सारे पॉइंट्स कोट कर सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ से आपके 4 ये और 3 ये 7 पॉइंट्स बन गए, दे आर मोर देन इनफ, ठीक है। एंड ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू करंट अफेयर ओनली, कि भाई करंट में ये चल रहा है, गवर्नमेंट ये किया है, और हमें वही करना है एक्चुअली। पेपर 5 6 में हम जितना करंट ओरिएंटेड थिंग्स रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा एज मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मोर देन 84,000 पुलिस पर्सनल ट्रेन टू टैकल साइबर क्राइम। सेकेंड क्या आता है कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एक्टिव, साइबर सेल इन पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो नए पुलिस स्टेशन स्पेशली साइबर क्राइम के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, साइबर सेल बनाए गए हैं एग्जिस्टिंग पुलिस स्टेशन में, 24/7 हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है 1930, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं एट 66,000 प्लेसेस। बाकी मैंने कुछ मेरी तरफ से भी मेरे नोट्स से ऐड किया है कि डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स स्टेब्लिश की जा रही हैं, और इससे रिलेटेड एक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक न्यूज़ आर्टिकल आया था कि फ्रॉम 4 लैब्स इन 2017 यूपी स्टैक शिफ्ट, ठीक है। फ्रॉम 4 लैब्स इन 2017 यूपी नाउ हैज़ 12 लैब्स। एंड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी इज सर्विंग एज अ टूल टू कर्व साइबर क्राइम, ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज like comes that handy in tackling this kind of crimes, ठीक है। तो डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्टेब्लिश की जा रही हैं, AICT लखनऊ में स्टेब्लिश की जा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बजट 2025 में ये प्रपोजल आया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क इन साइबर सिक्योरिटी विल बी स्टैब्लिश्ड, ठीक है। एंड डिजिटल वॉरियर्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेन किए जा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे चलते हैं, एंड दिस रिलेटेड टू द हेल्थ टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक हेल्थ पेपर 5 में है, एवरीबॉडी नोज़। तो उसमें क्या क्या हो रहा है कि स्टेट का फर्स्ट एडवांस डायबिटीज़ सेंटर स्टेब्लिश किया गया है लखनऊ PGI में, ठीक है। एडवांस डायबिटीज़ सेंटर, स्टेट का फर्स्ट हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया गया है अगेन इन PGI लखनऊ। KGMU में बने ऑर्थोपेडिक भवन का संचालन शुरू हुआ है। लोहिया संस्थान में बने न्यूरो साइंस सेंटर का मरीज उठा रहे लाभ, ठीक है। और क्या हुआ है, लखनऊ के KGMU में टेली मेडिसिन सर्विसेज को सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। तो ये दीज आर द कीवर्ड्स कि KGMU, ठीक है, टेली मेडिसिन सर्विसेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी स्टेब्लिश्ड, ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में सहायक, OPD पर बढ़े दबाव को कम करने में मिलेगा तकनीक का सहयोग, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और अगर हम इस बार का पेपर 6 देखें 2024 का, तो दैट वाज हैविली बेस्ड ऑन टेक सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। कि टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी, कि इसमें टेक्नोलॉजी में क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस चीज़ से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एक हर टॉपिक में, हर चीज़ में, हर एरिया में हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, और वो हर चीज़ को बहुत एफिशिएंट बना रही है, ठीक है। एंड सेम गोज़ विद हेल्थ इज़ वेल। और आयुष्मान अगर हम कार्ड्स में देखें ना, तो UP इज़ एट रैंक 1, ठीक है। और क्या था इसमें कि राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं का हो रहा विस्तार, KGMU में बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बनेगा पहला एडवांस विमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर, एडवांस विमेन एंड चाइल्ड केयर सेंटर, ठीक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैटरनल ICU, NICU जैसी होंगे आधुनिक सुविधाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स है हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ पूरा एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि 2023 की GS पेपर में also they have asked the health related challenges and initiatives of government taken by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मतलब UP से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने GS में भी पूछा था हेल्थ का, ठीक है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम अलग से करेंगे। आई विल ऐड पॉइंट्स फ्रॉम माई नोट्स एज वेल, बट अभी क्योंकि ये न्यूज़ में था
तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दिया। अदरवाइज़ तो हेल्थ एक बड़ा टॉपिक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, इस तरीके के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इनको अलग से भी करेंगे, नोट से भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे, और आप लोग के कुछ भी कमेंट्स हो जो कि जिससे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो अगर मैं और भी कोई हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। आई एम रेडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।